अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप पहले से होंगे। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप कर दें। अपनी घड़ी काउंट में ना जी। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जी। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। मेरी स्क्रीन क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक समझाने से पहले, ठीक है, आज के टॉपिक समझाने से पहले आप लोगों के सामने में थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी। अब्दुल वासे बच्चे, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक करें। ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के सामने से ही क्लियर है। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं, आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को समझाता हूँ। छोटी सी स्टोरी जो है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जो है अर्निंग कैसे होती है। ठीक है, या जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट सपोज आप में से कितने 93 स्टूडेंट इस वक्त प्रेजेंट है, लाइक 90+ स्टूडेंट इस वक्त प्रेजेंट है। आप में से किसी भी 2-3 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, 2 से 3 स्टूडेंट को। लाइक सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक है अब्दुल वासे और एक रुखसाना और एक फायदा। ठीक है, 3 स्टूडेंट आप लोग मौजूद हैं। 3 स्टूडेंट आप लोग मौजूद हैं। अब मेरा क्या है, एक शॉपिंग मॉल है, ये एक शॉपिंग का आर्ट है। ठीक है, सिंपली मैं अल्फाजों में अगर बात करूँ तो मेरा क्या है, सिंपल से एक शॉपिंग सेंटर है, या अगर मैं कह दूँ आसान अल्फाजों में कि मेरा एक मार्ट है। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा मार्ट जहाँ पर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, सेल होती है, लाइक घरेलू इस्तेमाल के लिए किसी भी टाइप की एक प्रोडक्ट सेल होती है। ठीक है, अब क्या नाम है, अब्दुल वासे ने भी एक प्रोडक्ट डिजाइन की। ठीक है, और किसने, रुखसाना ने भी प्रोडक्ट डिजाइन की और फायदा ने भी प्रोडक्ट डिजाइन की। तीनों स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है? एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर आपकी वॉइस बहुत जो है ना स्लो आ रही है। बच्चे मारिए, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और अपनी वॉइस को जो अप डाउन कर लें। ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो है एक मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है, एक कोई सा भी मार्ट मौजूद है। मार्ट के अंदर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट सेल होती है। अच्छा, मार्ट में से अब्दुल वासिफ ने क्या प्रोडक्ट डिजाइन की, मार्ट में से, ठीक है, उस मार्ट में उस मार्ट में अब्दुल वासे मेरे पास आए कि आप इस प्रोडक्ट के ओनर हो, आप इस प्रोडक्ट के ओनर हो, आप क्या करो, आप मेरी प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट उसने डिजाइन की, उसने कहा कि कोक की जो है बोतल है, ये मैं इस कंपनी को ओन कर रहा हूँ, आप मेरी कोक की पोर्टर को कोल्ड ड्रिंक जो है इसको आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचाओ। मैं आपको क्या दूंगा, इसके पीछे जो सेल्स होगी, पर सेल के ऊपर मैं आपको, लाइक अगर 20-30 रुपीज की एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, एक कोल्ड ड्रिंक सेल हो रही है, तो मैं आपको 10 रुपीज उसमें से प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, यानी कि 10 रुपीज मुझे पर कोल्ड ड्रिंक के वो मिलेगा प्रॉफिट। अच्छा, जो अब्दुल वासे मेरे पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है A1 क्वालिटी के, जैसे कि आपको मालूम है कोक जो है, कोक की जो ब्रांड है। फिर दूसरी स्टूडेंट रुखसाना थी, वो भी मेरे पास क्या लेके आई, कोल्ड ड्रिंक लेके आई। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेके आई, उन्होंने भी क्या कहा कि आप भी मेरी क्या करें, आप दूसरों की प्रोडक्ट को भी सेल करें, मेरी भी लेके सेल करें। ठीक है, अच्छा, उनकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोक से थोड़ी सी कम लो है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो पेप्सी, ठीक है, कोक और पेप्सी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पेप्सी क्या है, उनकी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो अब दोनों की सेलिंग प्राइस भी सेम है, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो लेकिन उनकी क्वालिटी क्या थोड़ी सी लो है उससे, हालांकि प्रेसिंग सेलिंग और जो है प्रॉफिट मार्जिन दोनों का सेम है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आगे फ्रंट पे किसकी रखूंगा, उसकी अब्दुल वासे की प्रोडक्ट को रखूंगा, जो सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट रखूंगा रुखसाना की। जो थर्ड नंबर पे मेरे पास स्टूडेंट थे, थर्ड नंबर पे किसी और स्टूडेंट का नाम है तो मुझे जिसका जहन से निकल गया, अताउल्ला की बात करें। ठीक है, थर्ड नंबर पे अताउल्ला मेरे पास आए कुछ दिनों बाद कह रहे हैं कि सर आप जो है मेरी प्रोडक्ट भी सेल करें, आप दूसरों की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोक पेप्सी की तरह मेरी भी प्रोडक्ट है, लाइक कोला नेक्स्ट के नाम से, जो गौरमे का ब्रांड है। ठीक है, आपको मालूम होगा
तो उसकी जो क्वालिटी है वो उन दोनों से थोड़ी सी थ्री है, उनकी तरफ से तो बेस्ट है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी क्वालिटी क्या है, दोनों के थोड़ी सी हल्की क्वालिटी। तो उसको मैं कहाँ पर रखूंगा, थर्ड नंबर पर रखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, जब भी मेरे पास कस्टमर आएगा मैं उस तीनों, जाहिर सी बात है जो ज्यादा सेल होगी, सेल कौन सी ज्यादा होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग तो तीनों की सेम है, प्रॉफिट मार्जिन भी तीनों का सेम है, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है तो वो ज्यादा सेल हो रही। अब्दुल वासे की ज्यादा सेल हो रही है तो मैं अब्दुल वासे की प्रोडक्ट को क्या करूँगा, कस्टमर को रिकमेंड भी करूंगा, आप ये प्रोडक्ट ट्राई करो, ये अच्छी भी है। अच्छा, मैं ही कस्टमर को क्यों रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे लालच है, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्ट सेल होगी तो मुझे कमीशन मिलेगा ना, ठीक है। तो यही लालच जो है फाइवर के पास भी होता है। इस लोगरिथम को थोड़ा सा मैं और इंट्रोड्यूस करूँ, ये तो ये है कि प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं नई चीज क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट और आए, ठीक है, एक स्टूडेंट और आए, स्टूडेंट नंबर 4 पे हम लोग नाम लेते हैं, स्टूडेंट नंबर 4 पे सना का नाम लेते हैं, ठीक है। सना मेरे पास आई, सना कह रही है, ठीक है, हम लोगों ने भी क्या है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, स्टिंग है, ठीक है। हमने भी क्या किया है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसका नाम स्टिंग है। आप ये प्रोडक्ट भी क्या करो लोगों को, ठीक है, आप लोग क्या करें, इस प्रोडक्ट को भी दूसरों तक पहुंचाओ, ठीक है। स्टिंग कोडिंग के लिए एक अच्छी सी अच्छी खासी होनी चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास उन्होंने कहा सर हम, हमारा प्राइसिंग भी तीनों की सेम है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन भी हम आपको जितना बोल दे रहे हैं उतना बोलेंगे, लाइक ये 330 रुपीज सबकी सेलिंग प्राइस होगी, प्रॉफिट मार्जिन मुझे किसका मिल रहा है, सबका 10 रुपीज मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने खुद सबसे पहले वो प्रोडक्ट ट्राई की, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट कैसे कोक के कोक को कम्पीट कर रही है कि नहीं, जब मैंने देखा कोक को कम्पीट कर रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको बिल्कुल फोर्थ नंबर पे नहीं रखा, मैंने क्या किया उसको सेकंड नंबर पे रखा, ठीक है। सेकंड नंबर पर रख के देखा कि एक दो कस्टमर को मैंने रेकमेंड भी कर दी कि आप ये भी ट्राई करें, ठीक है। तो जब उन्होंने वो भी ट्राई की तो उनको अच्छी लगी, तो लोग क्या किए, जो कस्टमर थे वो कोक के बजाय किसको खरीदना स्टार्ट हो गए, स्टिंग को, यानी कि कोक तो ऑलरेडी सेलिंग भी हो रही थी, लेकिन स्टिंग की भी सेलिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं उसमें जो प्रोडक्ट है जो मेरे पास फोर्थ नंबर पर आई है, उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को मैं फ्रंट पे रखूं या ना रखूं, कोक के साथ, ठीक है। जो स्टिंग की जो कोल्ड मेरे पास आई है उसको मैं कोक के साथ रखूं या ना रखूं, क्योंकि उसकी भी सेलिंग जो है ज्यादा स्टार्ट हो गई है दूसरी जो प्रोडक्ट है इसके मुकाबले में। जी, चैट में जरा मुझे बताएंगे, यस और नो में, क्या मैं उसको रखूंगा या नहीं नहीं रखूंगा। अच्छा, सेम टू सेम यही प्रोसीजर होता है, सेम टू सेम यही लोगरिथम होता है फाइवर का, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर होता है फाइवर का, कि फाइवर आपको रैंकिंग क्यों देता है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। वहां पर तो ऑलरेडी पर्सन तो सेल कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ऑलरेडी पर्सन तो सेल कर होते हैं, जब आप लोग अपनी न्यू शॉप बनाते हो, ठीक है। सारी हो गई, सारी हो गई, IDM में लगानी, तो उसका नंबर लगा, ठीक है। अच्छा, फाइवर आपको रैंकिंग क्यों देता है, कि आप लोग मार्केट में न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने को दिल करता है, ठीक है। जो ओल्ड कस्टमर होंगे वो न्यू पर्सन को भी ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि न्यू पर्सन की प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है, एक बात तो ये होती है, और वो क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक जो टॉप रेटेड उनकी उनकी जो होती है क्वालिटी भी ठीक होती है, लेकिन उनकी प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एक टाइम के बाद। तो यही बात होती है कि फाइवर के ऊपर न्यू सेलर्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तमाम चीजें बातें क्लियर हो गई कि फाइवर रैंकिंग क्यों देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बातें, स्टोर वाइज से जुमरे से मैंने आपको बताया, थोड़ी सी एक बात कहानी समझाने की कोशिश की है, तमाम स्टूडेंट को क्लियर है तो एक दफा यस टैप कर दें। जी, अच्छा, अब हमें बात आ गई, ठीक है, अब हमें बात आ गई कि हम अपनी प्रोडक्ट को बनाएं कैसे, ठीक है, या लेके कैसे चले, ठीक है। उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोगों ने किया कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने की गिग इमेज डिजाइन। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो आप लोगों को स्टोरी लाइन समझाना थी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आप लोगों को गली वाली मिसाल दी थी कि मार्केट के अंदर जो शॉप्स होती हैं, जो फ्रंट पर होती हैं, जो सेकंड से फ्रंट पर होती हैं, जो थर्ड रो पे होती हैं, फोर्थ रो पे होती हैं, ठीक है, जो ऑर्डर्स किसको ज्यादा आते हैं, जो फ्रंट पर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फ्रंट पे लाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी निश से रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फाइवर, अच्छा, जब भी हम लोग फाइवर को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखो थ्री डॉट पे जाएंगे, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो आ रहा है, ठीक है। न्यू इनकॉग्निटो विंडो का बेनिफिट क्या होता है कि आप लोगों के पास जो डेटा आता है वो फ्रेश डेटा आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कौन सा डेटा आता है, फ्रेश डेटा आता है। तो हम लोग फाइवर सर्च करेंगे, लाइक ये मैं फाइवर पे गया,
ठीक है, ये मैं फाइवर पर आया। अब मुझे क्या करनी है, एक कीवर्ड रिसर्च करना है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च बेसिकली होते कैसे हैं? कीवर्ड रिसर्च की कुछ टेक्निक होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप लोगों ने अब सिर्फ 10 मिनट तक मेरी बात सुननी है। अगर आप लोगों के पास कोई कॉपी पेंसिल है तो आप लोग वो भी रख लें साथ में और उसको नोट डाउन करते रहें कि जो है कैसे हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर आप लोग लिखते रहेंगे तो आप लोगों को जो है इससे याद रहता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तमाम स्टूडेंट ने कॉपी पेंसिल साथ में रखनी है। इसकी अनाउंसमेंट आज थोड़ी सी करवाना भूल गया, मैं जरा बिजी था। अच्छा, अब हमारे पास देखें। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, अपनी स्किल को यहाँ पे लेकर आना। जो भी आप लोगों के पास स्किल है, जिन स्टूडेंट के पास स्किल नहीं है इट मीन उनके पास कैनवा की स्किल मौजूद है। ठीक है, कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर हमारे पास स्किल मौजूद नहीं है। जो भी स्किल यहाँ पे मौजूद है, लेट सपोज मैं यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, यूट्यूब सर्च करूंगा। ठीक है, यूट्यूब सर्च करने के बाद मैं स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मैं वेट करूंगा कि फाइवर मुझे क्या करे, सजेस्ट करना स्टार्ट करे। ठीक है, जो कीवर्ड जिस नंबर पे आ रहा है इट मीन उसके सर्च वॉल्यूम उतना ही है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल आ रहा है तो यूट्यूब थंबनेल का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद यूट्यूब प्रमोशन आ रहा है तो यूट्यूब प्रमोशन का कीवर्ड उससे ज्यादा है। ठीक है, फिर मोटिवेशनल वीडियोस फॉर यूट्यूब आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो है सर्च वॉल्यूम थर्ड नंबर पे है। फिर यूट्यूब चैनल के लिए इसका फोर्थ है। अच्छा, अब यहाँ पे तो आ रहे हैं या स्टूडेंट्स, ये बात लाजमी गौर से सुने। अब हमने ये सारे कीवर्ड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, लाइक थंबनेल डिजाइन जो है वो ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी है, प्रमोशन जो है वो सोशल मीडिया की कैटेगरी है, मोटिवेशनल जो वीडियोस है क्रिएट वो किसकी कैटेगरी है, ये आप कहते हैं वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी के अंदर। यूट्यूब चैनल क्रिएटर ये एक सोशल मीडिया की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स ये भी वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी है, फिर ये भी वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब एडिटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। अब हमने यहाँ से कौन सा कीवर्ड लेना है जो हमारी स्किल से रिलेटेड होगा। लाइक मेरी स्किल से रिलेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड सोशल प्रमोशन है तो मैं यहाँ पे प्रमोशन वाला कीवर्ड लूंगा। ठीक है, आप लोगों ने सारे कीवर्ड्स नहीं लेने स्टूडेंट्स। हम आप लोगों ने कौन सा कीवर्ड लेना है जो कि आप लोगों की स्किल से रिलेटेड होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो आप लोग एक दफा चैट में स्किल टाइप करेंगे ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि हम लोगों ने जो कीवर्ड्स लेने हैं कौन सी किस चीज से रिलेटेड लेने, स्किल से रिलेटेड लेने। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, असल उसके बाद में जो है आप लोगों को बता रहा हूँ एक बात और कि अच्छा कुछ चीजें अब यहाँ पे और समझने वाली हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये यूट्यूब प्रमोशन का कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो जो हमारे पास आ रहा है 12,859, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉम्पिटिशन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिशन कहलाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स यानी कि हमारे पास खिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज हमारे पास देखने वाली है, अब वो यहाँ से देखने वाले। ठीक है, देखने से क्या मुराद है, आप लोगों ने क्या करना है, शुरू की 4 और सेकंड लोन वो जो सेकंड रो है उसकी 4, आपने ये 4 4 गिग्स को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि 8 टोटल ओपन होंगी। कितनी ओपन होंगी, 8। ठीक है, अब पहली वाली मैं ओपन कर लेता हूँ, सेकंड वाली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके न्यू गिगनोटो पे ओपन करना है। अच्छा, अच्छा ये जो प्रो वाले हैं इनको जो है थोड़ा सा रोक दें। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं जो प्रो वाले हैं उनको आपने नहीं लेना। ठीक है, लेवल 2 लेवल 1 टॉप जितने भी हैं उनको आपने ले लेना है। कितनी हमने ओपन करनी, 8। अच्छा, अगर जैसे लेट सपोज यहाँ पे जो सेकंड रो में प्रो वाला आ गया तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 7। तो हमने 7 ही ओपन करनी। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ पहली की फ्रंट लाइन की 2 वाली ओपन करनी है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करनी। हमने कितनी ओपन करनी है स्टूडेंट्स, चैट में टाइप करेंगे शुरू की 2 रोज की ओपन करनी, तो आप लोग 2 रोज टाइप करें। ठीक है, ताकि आप लोगों के जहन में ये बात रह जाए कि कौन सी कितनी रोज की टाइप करनी है। गुड। अच्छा, उसके बाद ओपन करने के बाद हमने देखना क्या है, पहली चीज तो ये ओपन करने के बाद हमने देखना कि इनके पास कितने कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि इनके पास ऑर्डर्स कितने कितने मौजूद हैं। लेट सपोज इसके पास 10 ऑर्डर मौजूद हैं। ठीक है, इसके पास कितने मौजूद है, 6 ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके पास कितने मौजूद है, 24 मौजूद हैं। इसके पास कितने 51 मौजूद है, 51। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 19 ऑर्डर्स मौजूद हैं। इसके पास कितने हैं, 16 ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ऑर्डर्स देखने हैं।
अच्छा, अब मैं इसके ऑर्डर्स देखने क्यों है, इसका क्या फायदा है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसके बाद हमने इसके देखने, इसके पास 8 ऑर्डर मौजूद हैं, यानी कि इस जो हमारे पास जो मैंने 7 ओपन की, सातों में से सातों के पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। पांचों में से पांचों के पास क्या है, 7 से ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 ऑर्डर्स इन क्यू। इट मीन्स क्या है, 8 से ज्यादा ऑर्डर्स इनके पास मौजूद है। इसके पास कितने, 10। इन क्यू का मतलब होता है इस वक्त इन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इन आसान अल्फाजों में इसकी ट्रांसलेशन यही है, ठीक है। ये इनके पास इस वक्त मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है, तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये यही क्यों लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, आप लोगों के सामने कुछ कैटेगरी बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ कैटेगरी क्या है उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दफा शीट भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। शीट में हमारे पास क्या है, शीट में ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। शीट ओपन करूंगा, ठीक है। इस गूगल शीट में गए, शीट्स पर गए, और यहाँ से मैं जो आपकी जो कीवर्ड रिसर्च की जो शीट है उसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लें, कीवर्ड्स फॉर फाइवर के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैंने इसकी जो है कुछ कैटेगरी बनाई हुई है। कैटेगरी बनाने से क्या मुराद है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, इसको मैं जूम कर दिए। अब यहाँ पर मैंने इसकी कुछ कैटेगरी बनाई, कैटेगरी के अंदर मैंने कुछ लिखा है, देखो, हाई डिमांड, गुड डिमांड, लो डिमांड, वेरी लो डिमांड। अब हमने जो कीवर्ड रिसर्च किया, यहाँ पे देखो, हमने जो 8 गिग्स ओपन करनी है स्टार्ट में, जो हमने अपने कॉम्पिटिटर की होगी, अगर 8 में से 5 के पास कितने स्टूडेंट्स, 8 में से किसी 5 सेलर्स के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर इन क्यू हो, तो उसको किस में काउंट करेंगे, हाई इन डिमांड में काउंट करेंगे। यहाँ पर जो हमने ओपन किया था, इनमें से आठों के आठों के पास ही क्या है, इसमें क्या है, आठों के आठों पर के पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। ये यानी कि ये बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड कीवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं दोबारा आप लोगों को एक और बताता हूँ, ठीक है। अगर लेट सपोज हमने 8 में से 8 गिग्स हमने ओपन की, किसी 2 या 3 के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद है, बाकी के पास, किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, लेकिन 8 में से 2 या 3 ऐसे हैं जिनके पास क्या 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसको क्या कहेंगे, गुड इन डिमांड कीवर्ड कहेंगे। क्या मतलब, उसके पास काम तो है लेकिन अच्छी तादाद में काम मौजूद है, ठीक है। हाई इन डिमांड मतलब बहुत ज्यादा काम मौजूद है। गुड इन डिमांड मतलब काम मौजूद है लेकिन अच्छा काम मौजूद है। लो इन डिमांड मतलब कि अच्छा, लो इन डिमांड कैसे है, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे एक कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। ऑनलाइन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च किया, सर्च करने के बाद इसकी भी मैं क्या करूंगा, 8 की 8 ओपन करूंगा, ठीक है। इसकी भी स्टार्ट की हम लोग क्या करेंगे, 8 ओपन करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये आप लोग को शेड नजर आ रहा है, छोटा सा येलो येलो शेड नजर आ रहा है। अगर येलो शेड नजर आ रहा है तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। येलो शेड नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये न्यू बायर का, ठीक है। न्यू बायर का एक ऊपर से 4 अलग की हुई है, ठीक है। इनको आप लोगों ने नहीं देखना, इनको आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, नहीं देखना, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ से लेनी है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, येलो शेड के नीचे वाली, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से हम लोगों ने 2 रोज के लेना है। वो फाइवर जो है अपने अच्छे सेलर्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। हम लोग वहां से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से 8 ओपन करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट आ गई, भले वो फेवर चॉइस है, भले वो लेवल 2 है, भले वो लेवल 3 है, तो हम लोग 8 ओपन करेंगे। 5 6 7 और ये 8वीं, ठीक है। हमने 8 की 8 ओपन कर ली। 8 की 8 ओपन करने के बाद अब इनके पास देखेंगे ऑर्डर्स कितने मौजूद हैं। इसके पास एक ऑर्डर मौजूद है, टॉप रेटेड के पास। इसके पास 2 ऑर्डर्स मौजूद है। इसके पास 9 ऑर्डर्स मौजूद है, मतलब एक सेलर ऐसा होगा जिसके पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद है, तो 1 काउंट कर लेंगे। इसके पास एक मौजूद है, इसको भी रहने दें। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, और इसके पास भी 3 है। मतलब कि किसी के पास ऑर्डर मौजूद है और किसी के पास ऑर्डर मौजूद नहीं है। तो हम लोग अपनी शीट के ऊपर वापस आएंगे, वहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिख के बताया हुआ है। 8 में से, ठीक है, किसी के पास, यहाँ पे आगे टाइप कर देते हैं, किसी के पास ऑर्डर हैं और किसी के पास नहीं, ठीक है। किसी के पास ऑर्डर हैं और किसी के पास नहीं।
तो ये बच्चे कौन से कीवर्ड के काउंट होगा, लो इन डिमांड कीवर्ड काउंट होगा। अच्छा, और अगर 8 में से किसी के पास ऑर्डर मौजूद ही ना हो, ठीक है, 8 में से किसी के पास भी ऑर्डर मौजूद हो ही ना, तो आप लोगों ने उस कीवर्ड को नहीं लेना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उस कीवर्ड को नहीं लेना, ठीक है। वो कीवर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल फजूल है। क्यों? अब वो कीवर्ड ऐसा है जहां पर कस्टमर ही नहीं आ रहा, क्लाइंट जो है उसको सर्च करना ही पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोगों ने उस कीवर्ड को नहीं लेना। यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा और एडवांस बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च के वाले से ये पता चलेगा कि डिमांड कैसे चेक करते हैं, हाई इन डिमांड कौन सा, गुड इन डिमांड कौन सा, लो इन डिमांड कौन सा है। अच्छा, उसके अलावा जो है अब हम लोग दोबारा से जो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट सपोज अब हमने कीवर्ड रिसर्च का तरीका देखा एक, कि हम लोगों ने सर्च से आइडिया लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ से आइडिया लेना है? सर्च से। सर्च से आइडिया लेने का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप लोग सिर्फ जिस भी जो भी आपकी स्किल है वो आप उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप उसके आगे स्पेस देंगे तो फाइवर खुद से क्या करेगा, सजेशन देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक तो वो तरीका है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लोगो डिजाइन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, लोगो। अब स्पेस दिया तो अब देखो लोगो डिजाइन, लोगो मिनिमल, एनिमेटेड लोगो, इंट्रो वीडियो, लोगो, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो क्रिएशन, लोगो डिजाइन बिजनेस, लोगो बिजनेस एंड लोगो बिजनेस मिनिमलिस्ट। अब इनमें से जो है, इनमें से हम लोगों ने देखो लोगो डिजाइन मेरी कैटेगरी, तो मैं लोगो डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इन हो गया, ठीक है, इसको मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके यहाँ से टाइटल से भी आइडियाज लूंगा। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, आई विल डू ब्यूटीफुल क्रिएटिव लोगो डिजाइन। अब इट मीन्स ब्यूटीफुल तो कीवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। कीवर्ड क्या होगा, क्रिएटिव लोगो डिजाइन, ठीक है, एक कीवर्ड ये आप लोगों ने ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो भी हो सकता है, फ्लैट लोगो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव लोगो देखो इसने भी चूज किया, इट मीन्स क्रिएटिव 2 पर्सन ने यूज किया हुआ है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मॉडर्न बिजनेस लोगो डिजाइन, बिजनेस लोगो डिजाइन भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे लाके हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड को आप लोगों ने पहले एक जगह पर लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे आके लेट सपोज मिनिमलिस्ट हमने देखा था तो स्पेस देंगे मिनिमलिस्ट लिखने के बाद। अगर लेट सपोज यहाँ पे नीचे आप लोगों को सजेशन में आ रहा है, यहाँ पर देखो जैसे सजेशन में आ रहा है, ऐसे अगर सजेशन में आएगा तो आप लोगों ने उस कीवर्ड को सर्च करके उसका डेटा नोट डाउन करना है। कहाँ नोट डाउन करना है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने उसका डेटा नोट डाउन करना है। लेट सपोज यहाँ पे मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। चेक करेंगे कि इसकी डिमांड, सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखेंगे, शीट मेंटेन करना सिखा देता हूँ, ठीक है, कि शीट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री कैसे करनी ताकि हम लोग साथ साथ एंट्री भी करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने बॉक्स बनाना है कीवर्ड, कीवर्ड का पहला बॉक्स बनाना है कीवर्ड का, दूसरा बॉक्स बनाना है कंपटीशन का, ठीक है। तीसरा बॉक्स बनाना है हम लोगों ने डिमांड का, कि डिमांड कितनी है, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या सर्च किया, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। अच्छा, पहला हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद कंपटीशन कितना आ रहा था, 42,000 का। कितना स्टूडेंट्स कंपटीशन आ रहा था, 42,000 का। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इसका कंपटीशन नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 42,000, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल मीन्स आपका कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जाके लिखेंगे 42,000। अब इसकी क्या करेंगे, डिमांड चेक करेंगे। डिमांड चेक करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर, एक स्टूडेंट कहता है सर रिपीट कर दे, तो यहाँ पर देखें येलो वाली जो बॉक्स के अंदर हल्का सा शेड आ रहा है इसको हम लोग स्किप करेंगे। जो नीचे वाली जो आर्ट है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। टॉप रेडिट को स्किप कर दें भले, टॉप रेडिट को भले स्किप कर दें, ठीक है। सॉरी, प्रो वाले को स्किप कर दें, टॉप रेडिट को और लेवल 2 को आप लोग इंक्लूड कर लें, प्रो वाले को आप लोग स्किप कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ऑर्डर्स इन क्यू, इसके पास 413 ऑर्डर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, 413 ऑर्डर्स मौजूद हैं। इसके पास कितने मौजूद हैं, 24 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके पास कितने मौजूद हैं, 331 ऑर्डर्स मौजूद है, मतलब 5 से ज्यादा है। हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी 5 देखी, ठीक है। इसके पास कितने मौजूद हैं, 100, इसके पास 5 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसके पास कितने मौजूद हैं, 31 मौजूद हैं।
इसके पास कितने हैं, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास कितने हैं, इसके पास एक ऑर्डर मौजूद है। यानी कि शुरू के जो हम लोगों ने 8 सेलर्स ओपन किए उसमें से कितने के पास लाइक 5 सेलर्स ऐसे हैं, 5 से 6 ऑलमोस्ट सेलर ऐसे जिनके पास 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये जो कीवर्ड हमारे पास कहलाएगा, ये जो कीवर्ड हमारे पास कहलाएगा इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? ये जो हमारे पास कीवर्ड कहलाएगा इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? एक सेकंड में चैट ओपन कर दूं। जी, मुझे चैट में जरूर बताएं कि इसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी। हाई इन डिमांड, गुड। ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट को क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो कीवर्ड कीवर्ड ढूंढने का हमने देखो 2 आइडिया भी सीखे। एक हमने फाइवर की सजेशन में से देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा कहाँ से, कॉम्पिटिटर के की टाइटल से, ठीक है। कॉम्पिटिटर के टाइटल से आप लोगों ने सजेशंस लेनी है, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका होता है, उसके अलावा एक और तरीका होता है कि फाइवर देखो यहाँ पे भी सजेस्ट कर रहा होता है। मिनिमलिस्ट देखो, बिजनेस कार्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, यूट्यूब समझो, यहाँ पे भी सजेस्ट कर रहा है। तो आपकी स्किल से रिलेटेड अगर यहाँ पे अगर आके कोई कीवर्ड आता है तो आप लोगों ने अपनी स्किल से रिलेटेड उस कीवर्ड को भी सर्च करना है, ठीक है। जो आपकी स्किल से रिलेटेड होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर है। उसके ये तीसरा हमारे पास जो है टॉपिक है सजेस्टेड का, ठीक है। तो फेवर की सजेशन से हम लोगों ने लेना है। फेवर हमेशा वही चीज सजेस्ट कर रहा होता है जिसकी डिमांड क्या है, मार्केट में मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे तमाम स्टूडेंट, उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये तो आप लोगों ने सीख तो लिया। अब बात कर लेते हैं ये करना क्या है इसका। आप लोगों ने तकरीबन 30 कीवर्ड्स कोशिश करनी है कि फाइंड करने हैं। भले आप लोगों को 2 घंटे लगे, भले आप लोगों को 3 घंटे लगे, भले आपको 24 घंटे लगे या 5 घंटे, जितना भी आपका टाइम स्पेंड हो रहा है इस चीज के ऊपर, आपने वो काम करना है। तो इसको आप लोगों ने रिसर्च करनी है। यही रिसर्च आप लोगों को इन फ्यूचर काम आएगी। यही रिसर्च आप लोगों को इन फ्यूचर काम आएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक और बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब सर ने तो बताया, सर लोगों के तो आपने बता दिया, अब मिनिमलिस्ट का बता दिया, फलाना बता दिया, तो लोगों के आगे मैं स्पेस देता हूँ फिर से। अब यहाँ पे देखो, लोगो डिजाइन, लोगो मिनिमल एनिमेटेड, इसके आगे मैं ए लिख के देता हूँ, ठीक है। अब देखो ए से रिलेटेड क्या चीज आ रहे हैं, कस्टम लोगो एनिमेशन, ऑटोमोटिव लोगो, ठीक है। फिर मैं बी लिख के देखता हूँ। फिर देखो मेरे पास सजेशन आ रही है, लोगो बिजनेस, लोगो डिजाइन बिजनेस। फिर मैं इसके रिमूव करके सी करके देखता हूँ, ठीक है। लोगो क्रिएशन, लोगो कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 आ गए, फिर मैं इसको रिमूव करके डी लिख देता हूँ, ठीक है। डी में तो हमारे पास ऑलरेडी लोगो डिजाइन आ गया। अब यहाँ पे देखो और भी ज्यादा आने स्टार्ट हो गए, लोगो डिजाइन बिजनेस, स्वेटर, स्ट्रीट वेयर लोगो डिजाइन, गेमिंग लोगो डिजाइन, कैनवा लोगो डिजाइन, टी शर्ट लोगो डिजाइन, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, विंटेज लोगो डिजाइन। फिर उसके बाद में क्या लिखता हूँ, डी के बाद क्या था, ई लिखता हूँ, ठीक है। लोगो ई, लोगो ई स्पोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब लोगो रियल स्टेट आ गया। अब कीवर्ड का आप लोग देखो, कीवर्ड्स की भरमार है यहाँ पे, ठीक है। मैं 30 आप लोगों को बताएं तो आप लोग इसके 100 कीवर्ड्स भी निकालो, 100 कीवर्ड्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ। ब्लॉग राइटर को पता होगा कि ब्लॉग राइटर की जो है ना कौन कौन सी होती है, कंटेंट राइटर को। लेट सपोज कंटेंट वाले के मैं बताता हूँ, कंटेंट कंटेंट राइटर, ठीक है। यहाँ पे आके अब इसके देखो कितने सजेशन आ रहे हैं, ऑन कंटेंट राइटर, ऑनलाइन कंटेंट राइटर, ठीक है। अब कंटेंट राइटर में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर सजेशन के अंदर देखो फिर से सजेशन आना स्टार्ट होगी। अब सजेशन कौन कौन सी आ रही है, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग। आप फिर इससे रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करो, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे देखो नीचे सजेशन में इनके टाइटल से देखो, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। मैं इसको अपने पास पहले कॉपी के अंदर नोट डाउन करूंगा, नोट डाउन करने के बाद क्या करूंगा, इनका डेटा रिसर्च करूंगा, ठीक है। अच्छा, डेटा सर्च करके आप लोगों ने लिखना कहाँ पे है, अगर आपके पास मोबाइल पे मौजूद है या किसी भी जगह पे मौजूद है, आप लोग क्या करें, एक तो गूगल की शीट है, ठीक है, ये जो शीट में भी यूज कर रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। उस पर नहीं क्रिएट करना आता, एमएस एक्सेल के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर उस पर भी क्रिएट करना नहीं आता तो आप लोग घर के अंदर जो कॉपी पेंसिल लेके रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, कॉपी पेंसिल लेके क्या करोगे, लास्ट में उसके ऊपर क्या करोगे, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हर स्टूडेंट ने 30 कीवर्ड्स को रिसर्च करना है। इन कीवर्ड्स का बेनिफिट क्या है, इन कीवर्ड्स का हम लोग करेंगे क्या, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने अपने की सॉरी
टाइटल के अंदर कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करना है। हमारी जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है गी क्रिएशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जहां तक क्लियर है सबको। आपने देखो, आपने कीवर्ड्स कौन से ढूंढने हैं, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर कीवर्ड कौन से ढूंढने हैं। आपने हाई भी ढूंढने, गुड भी ढूंढने, लो भी ढूंढने। जो वेरी लो होगा, ठीक है, उसको आप लोगों ने स्किप कर देना, यानी कि जिसके पास कोई ऑर्डर मौजूद ना होगा आप लोगों ने उसको स्किप कर देना, ठीक है। लो भी ढूंढेंगे, गुड भी ढूंढेंगे, हाई भी ढूंढेंगे। क्लियर है। अब बताएं। आपकी एक स्किल है, आपकी एक स्किल है तो आप लोग एक ढूंढें। अगर आपने दो स्किल पे काम करना है तो दो स्किल से। जाहिर सी बात है, हर बच्चा क्या है अपनी स्किल से रिलेटेड सर्च करेगा, ठीक है। मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड सर्च कर सकते हो आप लोग करें, ठीक है। आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो वो करो, ठीक है। जितनी ज्यादा सर्चिंग करोगे आपको उतना ज्यादा अच्छा कीवर्ड मिलने के चांस होंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो एक दफा चैट में ये टाइप करेंगे। आपके पास जितनी स्किल्स होंगी उतनी स्किल्स की आप लोगों ने अलग अलग की। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना कीवर्ड को मिक्स कर दें, हर कीवर्ड को कैटेगरी को अलग रखना है। लेट सपोज एक मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की भी चलो सोशल मीडिया लेते हैं। एक सोशल मीडिया की मेरे पास स्किल है और एक मेरे पास जो है वीडियो एडिटिंग की है। तो वीडियो एडिटिंग के कीवर्ड्स को मैं अलग लिखूंगा और सोशल मीडिया के कीवर्ड्स को अलग लिखूंगा। मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, और अपनी स्किल से रिलेटेड सर्च करने। क्लियर है। तो एक दफा चैट में क्लियर टाइप कर दें। जी ये असाइनमेंट नंबर 3 है। जी स्टूडेंट 2 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक है। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने फेसबुक में सबमिट करना होगा। मारिया आप लोग अलहदा शीट क्लियर कर दें, ठीक है। अलहदा शीट भी क्रिएट कर दें, या आप लोग जो है ना वो उस पर कर दें। अच्छा, जो कैनवा वाले स्टूडेंट हैं पीडीएफ भी चल सकती है, सुमैया। अच्छा, जो कैनवा वाले स्टूडेंट हैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर करूंगा इस पीडीएफ का, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में क्या है करूंगा, इस पीडीएफ का लिंक शेयर करूंगा, लेकिन इसको मैं ऑप्टिमाइज कर लूँ एक दफा। इसके अंदर से स्टूडेंट्स ने डेटा जो डिलीट कर दिया है। तो एक हमारे पास क्या था यहाँ। अच्छा, स्टूडेंट एक दफा यहाँ पे टाइप करें। आप लोगों को इसका जो लिंक है इसका, ठीक है, ये जो शीट है इस शीट का लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। कौन सी डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को क्लियर है कहाँ मिलेगी इस शीट का लिंक, कहाँ पर, व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ग्रुप है आपका। तो एक दफा डिस्क्रिप्शन जो है टाइप कर दें। गुड। अच्छा मरियम बिल्कुल अच्छा, स्किल हमारे पास ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। ये उसकी कैटेगरीज आती है, पंपलेट डिजाइन, पंपलेट डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, जो भी आपका दिल कर रहा है आप लोग उसको कीवर्ड्स निकालो, ठीक है। अच्छा, इस शीट को भी लिंक शेयर कर दूंगा आपके सामने। यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने डेटा सर्च किया हुआ है, आप लोग उससे भी आइडियाज ले सकते हो। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा जो है कैनवा वाले स्टूडेंट को मैं यहाँ पर डेटा मेंटेन कर दूंगा, किसी स्टूडेंट ने डिलीट कर दिया, मेंटेन कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों के पास कीवर्ड ऑलरेडी मौजूद होंगे, आप लोगों ने जस्ट क्या करना होगा, सर्च करना होगा। और स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप लोगों ने जो हाई इन डिमांड, गुड इन डिमांड बताया, तो देखो शीट ओपन करोगे तो शीट के ऊपर पहली हेडिंग ही ये है, ठीक है। एक रेड लाइन है वेरी लो वाली, बाकी जो है ये सारी की सारी शीट है। ऊपर जो मैंने बताया हुआ है कि कैटेगराइज किया हुआ है कि कैसे जो आप लोगों ने देखना है अपना जो आर्ट में से, और कौन सा जो है हाई इन डिमांड है, कौन सा गुड इन डिमांड है, कौन सा लो इन डिमांड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का टास्क है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और टाइम हमारे पास एंड हो चुका है।